यस यस सर। सर। तो क्या किया यस जाए, सर। शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। चलिए तो यस। शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, है ना, प्रबंध की प्रकृति। और उसमें देखे थे कि प्रबंध जो है कला के रूप में कैसे है, ये चीज़ को हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स ये देख लिए थे। आज जो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है ना। कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस के रूप में, या साइंस से मैनेजमेंट का क्या जो है क्या संबंध है, या मैनेजमेंट को साइंस कैसे कहा जाता है, क्या क्या गुण मिलते हैं मैनेजमेंट के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, ठीक है, एक्सप्लेन। बोला जाएगा कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है विज्ञान है, इसे समझाइए। तो उस समय आपको जो है उसको काफ़ी ब्रीफली, काफ़ी अच्छे से उसको बताना पड़ेगा और सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, आप क्या जवाब देंगे, इसको देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को अब देखिए आप। अभी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यस यस सर। सर। चलिए तो सर। अब सर। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज ए साइंस, लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। यस सर। यस मैम। ओके, एक मिनट रुक जाते हैं, कुछ लोग आ ही रहे हैं अभी तक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। मतलब कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। हम लोग ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में तीन चीज़ें देखा था। हम लोग जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये देखा था, जाना था कि मैनेजमेंट जो है क्या क्या है। तो साइंस भी है, ठीक है, आर्ट्स भी है और प्रोफेशन भी है, ये तीनों देखा था हमने, ठीक है। तो उसको एक एक करके चल के देख रहे थे हम लोग। सबसे पहले देखे थे कि मैनेजमेंट कला कैसे है ना, मैनेजमेंट आर्ट्स कैसे है। और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये है कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि देखते हैं कि साइंस होता क्या है। सबसे पहले जैसे मैनेजमेंट एज ए साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जानते हैं कि साइंस होता क्या है। बोलता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड देयर रिलेशन ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग एंड सुपरविज़न। इसका मतलब क्या हुआ, बोलता है कि साइंस क्या है, तो बोलता है सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, ठीक है ना। एक मतलब कि जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हम लोग करते हैं और उसको सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं तो हमको सुव्यवस्थित नॉलेज प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे डिज़ाइन किया गया है वैसा नॉलेज उससे हम लोग को मिलता है। और बोलता है कि क्या चीज़ है, तो नेचुरल, जैसे कि अगर हम लोग बोलें कोई अगर गेंद को हम लोग ऊपर की ओर उछालें, ठीक है, कोई गेंद जो है आपके पास, बॉल जो है आप उसको ऊपर उछालते हैं, तो वो गेंद क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो नीचे की ओर आ जाता है, तो ये कैसे पता चला आपको, ठीक है ना। तो ये जब हम इसको जानते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, इसका सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसका कारण क्या है, ठीक है, किस कारण के वजह से क्या ये हो चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे प्राप्त करते हैं, अगर देखा जाए साइंस की जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो बोलता है कि आप इसे टेस्टिंग के द्वारा या सुपरविज़न जब हम करते हैं किसी चीज़ का, तो इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्टिंग के द्वारा, ठीक है, और सुपरविज़न के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज को ले सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि साइंस क्या है, तो बोलिएगा कि साइंस जो है एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, ठीक है, ऑफ नेचुरल इवेंट का एंड देयर आर रिलेशन, और उसके बीच रिलेशन का। और बोलता है ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग एंड सुपरविज़न, और जिसको हम लोग प्राप्त क्या चीज़ से करते हैं, तो जो है आपका टेस्टिंग से और सुपरविज़न के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझिए कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो है 10th पास करके आए हैं ना जी। कौन कौन यस 10th पास सर। करके नहीं आया है, कौन जो है जंप करके आ गया, उछल के जो है 11th में पहुँच गए, कौन कौन पहुँचे बताइए तो।
अब तो 12 में भी पहुंच गए, है ना। चलिए तो यस। तो सब लोग ये 10 तो पास करके आए हैं, है ना। तो जैसे हम लोग एक केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हैं कि अगर हम लोग बोलें कि जो है वाटर कैसे बनता है, केमिस्ट्री में हम लोग जो है एक टर्म पढ़ते हैं कि वाटर कैसे बनाते हैं, वाटर कैसे बनता है। तो इसका जो है नाम है वो क्या है, H2O है ना। तो गुड हाइड्रोजन इवनिंग सर। हाइड्रोजन और ऑक्सी गुड इवनिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता वाटर। है, दैट इज़ वाटर बन जाता है, वाटर। पानी बन जाता है ना। तो अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, तो इफ़ेक्ट होता है, उसका कुछ ना कुछ जो है इफ़ेक्ट होता है। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। इसी चीज़ का जो नॉलेज है वो कौन देता है आपको, साइंस देता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्या है, तो ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, ठीक है ना। जो है जो नेचुरल इवेंट से होता है, कोई भी इवेंट जो नॉर्मली हो रहा है जो है इन्वायरमेंट में, उससे ये चीज़ प्राप्त किया जाता है। और बोलता है कि इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग टेस्टिंग और सुपरविज़न के द्वारा इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया एक आपको कि H2O, जैसे पानी को हम लोग जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है आपका H2O हो गया। तो इसका जो है ये कैसे बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बन गया आपका, तो पानी बन गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि साइंस जो है ना एक सिस्टमैटिक नॉलेज को बताता है, ठीक है ना। और किसका, तो बोलता है नेचुरल इवेंट का एंड देयर रिलेशन का। और बोलता है ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग एंड सुपरविज़न। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो टेस्टिंग और सुपरविज़न के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पर नेचुरल ऑफ साइंस हो गया है, यहाँ पे नेचर होगा, TURE होगा, है ना। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, नेचर ऑफ साइंस होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। नेचर ऑफ साइंस में क्या है, बोलता है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा आता है प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे कि यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस क्या है, बोलता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। बोलता है कि साइंस जो है ना एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब कि जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ को कोई चीज़ से जोड़ करके देखते हैं, या किसी चीज़ को किसी चीज़ से निकाल करके देखते हैं, और या फिर किसी केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला करके देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको जो है सिस्टमैटिक नॉलेज मिलता है, और जनरली वो फैक्ट्स को बताता है कि हाँ, अगर आप इसको इतना मिलाएंगे, इसको आप इतना मिलाएंगे तो ये बन ही जाएगा। मतलब कि कारण और उसके प्रभाव को बताता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉज और इफ़ेक्ट, ठीक है। तो साइंस जो है बेसिकली किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो उसके कारण और उसका क्या होगा प्रभाव, ठीक है, वो चीज़ को बताता है, उसके रिलेशनशिप को बताता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ना सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये जो है एक प्रकार से, यहाँ पे इस चीज़ को अभी डिस्कस किए थे हम लोग, यहाँ पर सिस्टमाइज्ड नॉलेज बोले थे ना, तो यही चीज़ को यहाँ पर आया है पहला में। इसका नेचर पढ़ रहे हैं, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकती हैं यहाँ पे, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऐसा भी बोल सकते हैं, या एलिमेंट ऑफ साइंस में एलिमेंट ऑफ नहीं बोल पाएंगे, इसको हम लोग नेचर ऑफ साइंस या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। तो उसी में जैसे कि इसके डेफिनेशन से ही ये वर्ड उठाया गया है सिस्टमाइज्ड नॉलेज, इसी को यहाँ पर लेकर के हम लोग आए, दैट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये जो साइंस है ना वो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। जैसे कि एक बात यहाँ पर बताया है, बोलता है कि इफ़ यू थ्रो द बॉल अप आफ्टर गोइंग अपवर्ड द बॉल विल अल्टीमेटली कम टू द ग्राउंड बिकॉज द अर्थ ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, जैसे कि हमने आपको थोड़ा पहले भी यही एग्जाम्पल वो बताया था कि जैसे कि आप एक बॉल को ऊपर उछालते हैं और फिर वो बॉल क्या होता है नीचे की ओर धरातल पर गिर जाता है,
ठीक है। तो ये क्या चीज़ को बता रहा है, ठीक है, ये जो है ग्रेविटी फोर्स के कारण जो है नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है कि क्या कारण है, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव यहाँ पर ये हुआ कि बॉल नीचे गिर गया, और कारण क्या था, तो ग्रेविटिकल फोर्स से के वजह से। तो अगर हम लोग इस चीज़ों को नॉलेज को लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि साइंस जो है वो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक बार और Yes. बताना है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो, हेलो, Yes, sir. हर्षिता, Yes, आवाज़ sir. आ रही है आपको? आपकी आवाज़ नहीं गुड आ रही है आफ्टरनून सर। मेरी। गुड आफ्टरनून। हर्षिता, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. समझ में आया हर्षिता? Yes, sir. ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा कि क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है सर, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल सर एक बेस्ड। बार ट्राई कीजिए। क्या क्या बोल रहे हैं? सर एक बार रिपीट कीजिए जो बोल सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा रिपीट करें? ये वाला, फर्स्ट वाला, सिस्टमाइज्ड बॉडी यस ऑफ सर। नॉलेज, ये रिपीट Yes, करें। sir. ओके, चलिए देखिए, हम एक बार ऊपर से रिवीजन करा देते हैं। एक बार देखिए, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है ना साइंस के रूप में भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस होता है, विज्ञान होता है, मतलब प्रबंध एक विज्ञान है, ऐसा भी बोला जाता है। तो अब बात आता है कि सर प्रबंध एक विज्ञान कैसे है। तो विज्ञान को जानने के लिए कि भाई विज्ञान है, साइंस है, तो सबसे पहले साइंस को समझना पड़ेगा कि साइंस होता क्या है। तो वही हम लोग साइंस को समझे। साइंस के बारे में कहा जाता है कि साइंस जो है ना एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है ऑफ नेचुरल इवेंट। जो भी चीज़ें हमारे यहाँ होती है, हमारे संसार में जो भी चीज़ें होती है, तो उसको अगर हम सिस्टमेटिक तरीक़ा से अगर हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं और उसके कारण और प्रभाव को जान रहे हैं कि क्यों ये चीज़ हो रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गेंद को हम लोग ऊपर उछाले और गेंद वापस आ गया, ठीक है, तो उसका क्या कारण है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। कोई चीज़ का अगर डेप्थ नॉलेज हम लोग लेते हैं, अगर हम कोई चीज़ का सिस्टमेटिक नॉलेज हम लोग लेते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या है, तो साइंस है। अब बात है कि साइंस तो समझ गए कि साइंस क्या होता है। अब उसके बाद कि साइंस का कैरेक्टरिस्टिक, साइंस का नेचर क्या होता है, तो वही चीज़ को यहाँ पर बताया, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। ये क्या है, तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सबसे पहले यही चीज़ बताया, यहाँ से उठाया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे उठाते हैं हम लोग, कि इसके डेफिनेशन से ही लेकर के उठा लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया कि साइंस जो होता है ना वो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। पहला नॉलेज होता है। कि भैया जो है हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से अगर नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, कोई नेचुरल इवेंट्स का, ठीक है, कोई भी चीज़ों का, इवेंट का मतलब घटना होता है यहाँ पे, जैसे कोई घटना घटती है उसके बारे में सिस्टमेटिकली अगर हम लोग नॉलेज गेन करते हैं और उसके कारण और प्रभाव को जानने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसमें अपना साइंस लगा रहे हैं, माथा घुमा रहे हैं, माथा लगा रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, तो साइंस है वो, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा नंबर इसका, जैसे व्हाट इज़ साइंस ये समझ गए। दूसरा नंबर चल रहे हैं नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पर नेचुरल लिखा हुआ था, इसको नेचर करना है, नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। तो नेचर ऑफ साइंस में आपका सबसे पहले यही डेफिनेशन में से उठा लिए थे हम लोग, डेफिनेशन में ही से उठा लिए थे। रुकिए थोड़ा सा, आप लोग को हो सकता है घिचबिच लग रहा होगा, अब थोड़ा साफ़ सुथरा लगेगा तो समझ में आएगा। जैसे कि ये सिस्टमाइज्ड नॉलेज है ना, इसी को यहाँ पर लिख दिया, पहला पॉइंट बना दिया, ठीक है ना, कि ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज होता है। दूसरा हो गया प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल का हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग, जैसे हमने आपको बताया था थोड़ी पहले कि जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया,
तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या निकला हम लोग को, तो पानी, हम लोग को पानी प्राप्त होता है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो यही बोलता है कि ये जो है ना सिद्धांत पर बेस्ड है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई सिद्धांत पहले से बना करके आया है कि हाँ भैया देखिए, अगर आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा H2O, है ना, H2O प्राप्त होगा। तो वो प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक सिद्धांत पर बेस्ड है। सिद्धांत पर बेस्ड है मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सिद्धांत का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं कि वो भी एक प्रकार का जैसे नियम कानून जैसे होता है ना, वही नियम कानून है कि भैया इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट, ये जो है ना प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, मतलब सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। जैसे कि हम लोग रूल्स, जैसे कि एक आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब घर बनाते हैं हम लोग, तो घर बनाते हैं तो उसमें मिस्त्री आता है तो वो क्या करता है कि जो है ईंट की जोड़ाई करता है। तो ईंट की जोड़ाई जो है वो सीमेंट और बालू को मिक्स करके और उसमें पानी मिक्स करके उसके बाद उससे जोड़ाई करता है ना। तो उसकी मात्रा पहले से डिसाइडेड है कि हाँ भाई कितना में कितना मिलाना है आपको। अगर आप गलत मिला देंगे तो वो ठीक से जोड़ाई नहीं होगा। अगर आपने जो है सीमेंट ज़्यादा मिला दिया तो भी गड़बड़ है, सीमेंट बर्बाद होगा। और बालू मिला दिया ज़्यादा तो पकड़ेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो उसका एक अपना प्रिंसिपल है कि हाँ भाई उसको कैसे करना है, उसके नियम कानून हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से बोलता है एक्सपेरिमेंट, ये जो चीज़ है ना वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। साइंस जो है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट किस पर डिपेंड करता है, बेस्ड होता है तो प्रिंसिपल पे, रूल्स रेगुलेशंस पे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। यही चीज़ को यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया। मतलब कि जैसे होता है ना कि साइंस का अपना नेचर क्या है, तो साइंस जो है एक्सपेरिमेंटल होता है, जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल पर, जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल पर। बेस्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि सिद्धांतों पर वो बेस्ड होता है। कहने का मतलब है कि जो नियम कानून कॉन्सेप्ट जो पहले से चले आ रहे हैं उस पर वो बेस्ड होता है। बेस्ड का मतलब उस पर वो जो है आधारित होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि ये चीज़ें इस पर आधारित हैं। आधारित का मतलब क्या हो गया, वो बेस, ठीक है। तो वो बेस हो गया, जो सिद्धांत हो गए, जो कॉन्सेप्ट हो गया, जो रूल्स हो गया, उसी पर वो क्या होता है, बेस्ड होता है। तो साइंस जो है एक्सपेरिमेंट पर, साइंस में एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं और एक्सपेरिमेंट जो है किस पर बेस्ड है, तो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है ये सर्वमान्य हो गया। जैसे कि अगर हम लोग ये एक चीज़ खोज करके निकाले साइंस के माध्यम से कि भैया जो है हाइड्रोजन और कार्बन को हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को पानी मिल जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जो है कहीं पर भी हैं, ठीक है, कहीं पर भी इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि रिजल्ट जो है बदलेगा नहीं। मतलब सब लोग, कोई भी अगर इस काम को कर रहा है तो रिजल्ट जो है बदलने वाला नहीं है, सेम रिजल्ट देगा। चाहे आप जो है भारत में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइए तो वाटर मिल जाएगा, और चाहे आप जो है फॉरेन चल जाइए वहाँ पर मिलाइएगा तो भी क्या होगा, वहाँ मतलब सब जगह पर ये काम करेगा। जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी नियम इसके आधार पर बनेंगे वो सभी जगह पर वैलिड होंगे। मतलब कि ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होगा। इसका जो भी चीज़ आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जो भी कारण और प्रभाव निकलेंगे वो सभी जगह पर मतलब लागू होगा। तो यही चीज़ है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। एक बार फिर से हम समझाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको दिशा दीजिए उस तरफ से। हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस की तरह होता है, या मैनेजमेंट में साइंस के गुण पाए जाते हैं, या मैनेजमेंट जो है साइंस होता है, विज्ञान होता है।
तो अब बात है कि हम लोग पहले जाने कि विज्ञान होता क्या है। हम लोग सबसे पहले जाने विज्ञान होता क्या है, इसका नेचर क्या होता है, इसका जो है नेचर क्या होता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ गए। अब जो हम लोग जो है समझने जा रहे हैं, ठीक है, अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल थे, ये जो सिद्धांत थे, ये चीज़ को हम लोग समझे। ठीक है, अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि बोलता है कि मैनेजमेंट, अब देखिए बोलता है कि मैनेजमेंट हैज़ सम फीचर ऑफ साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट के पास जो है साइंस का कुछ फीचर्स होता है, बट नॉट ऑल, बट पूरा नहीं होता है। विच आर एज फॉलो, जो पूरा नहीं होता है वो नीचे बताया गया है। देखिए मैनेजमेंट में भी हम लोग कई सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। जब आप पढ़िएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक आपका चैप्टर है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें आपका बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कई तरह के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, पर उसमें भी डिमेरिट है। लेकिन देखिए आदमी क्या होता है, डायनेमिक होता है। जैसा कि हमने एक सिद्धांत बनाया कि भैया अच्छा अगर आप सैलरी दीजिएगा ना तो वर्कर जो है बहुत अच्छा काम करेगा, ज़बरदस्त काम करेगा। ठीक है, मतलब कि आउटपुट जो है बढ़ा देगा, ज़बरदस्त कर देगा आउटपुट, और आउटपुट जो है ज़बरदस्त कर देगा। अब लेकिन ऐसा हमेशा होगा क्या, आप ही लोग बताइए मुझे, ऐसा हमेशा होगा क्या? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। कहानी सुनते सुनते सो गए क्या आप लोग? नो सर। नो सर। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने पूछा था कि मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, हमारे यहाँ काम कर रहा है। हमने उनको बोला कि देखो भैया, हमने एक सिद्धांत बनाया, हमने ये सोचा, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि भाई जितना बढ़िया सैलरी देते हैं ना उतना बढ़िया काम करता है। तो क्या सभी व्यक्तियों में ये लागू होगा? क्या ये सभी व्यक्तियों में लागू होगा कि सैलरी अच्छा दीजिएगा तो अच्छा काम करेगा? सभी लोग में लागू होगा? हाँ कि नहीं बताइए। नो सर। नो सर। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैक्सिमम लोग में हो सकता है लेकिन सभी लोगों में लागू नहीं होगा। लेकिन साइंस में क्या होता है, साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़े कि आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा, अगर एक लिमिटेड मात्रा में मिलाते हैं जो उसमें स्पेसिफाइड है, ठीक है, अगर उसमें आप मिलाते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर आप कोई सिद्धांत बना लेते हैं कि भैया बढ़िया सैलरी देंगे, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी है क्या, हमको बताइए, ऐसा ज़रूरी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पर कि, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट में साइंस का कुछ गुण होता है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट को साइंस कहा जा सकता है, लेकिन सारे गुण मैच करेंगे ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ फॉलोअप हो, कुछ चीज़ फॉलोअप नहीं हो, कुछ सिद्धांत काम करेंगे, कुछ सिद्धांत काम नहीं करेंगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिद्धांत काम करेगा, ये सब भी चीज़ें होता है मैनेजमेंट में। लेकिन हाँ, कुछ सिद्धांत तो ज़रूर होते हैं जो कारगर होते हैं, जो सभी पे लागू होते हैं। हर एक नहीं करेगा लेकिन लगभग करेगा। तो इसलिए मिलता जुला हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, साइंस में जो चीज़ होता है, ठीक है, वो चीज़ हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर बोलता है कि मैनेजमेंट हैज सम फीचर ऑफ साइंस। मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स जो होते हैं साइंस के होते हैं, बट नॉट ऑल, सभी नहीं होते हैं। विच आर एज फॉलो, जो नीचे लिखा गया है। अब आइए देखिए, बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक साइंस। मैनेजमेंट जो होता है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है साइंस की तरह। बोलता है इट हैज़ ओन थ्योरी और प्रिंसिपल्स, उसका अपना थ्योरी और प्रिंसिपल्स होता है, अपने सिद्धांत होते हैं, अपना कॉन्सेप्ट होता है। हाउएवर
इन मैनेजमेंट कॉज इफेक्ट रिलेशन इज नॉट डेफिनाइट वे, ठीक है। बोलता है कि मैनेजमेंट में लेकिन जो है इसका कॉज और इफेक्ट, जैसे कॉज और इफेक्ट जो होता है ना, जैसे साइंस में कारण और प्रभाव एकदम प्रूव्ड होता है कि हाँ ये करेंगे तो ये होगा, हम ये करेंगे इतना में इतना मिलाएंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे सैलरी वाला को लेकर के। एक सिद्धांत बनाएं कि भैया ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में ये चीज़ फॉलो अप हो। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन एम्प्लॉइज सैलरी, जैसे यहाँ पे वही जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सैलरी बढ़ाते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है अच्छा ही परफेक्ट परफॉर्मेंस करेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइए उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी जो भी चीज़ें डेवलप होता है, जो भी चीज़ें हम लोग प्राप्त करते हैं, ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और वो जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर भी डिपेंड करता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को हम लोग पर्सनली देख रहे हैं कि हाँ वो कैसा है, क्या है। जैसे होता है ना, एक्सपेरिमेंट पे ही हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग पर्सनल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी उसको जान सकते हैं। बोलता है कि देयर फॉर द प्रिंसिपल आर नॉट एक्सट्रैक्टेड प्रिंसिपल ऑफ द साइंस विच आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ओनली। बोलता है कि देयर इज अ प्रिंसिपल आर नॉट एज एक्सट्रैक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द साइंस विच आर डेवलप्ड एज द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ओनली। बोलता है कि लेकिन साइंस में जनरली देखा जाता है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, ध्यान देते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट पर, हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और एक्सपेरिमेंट से ही जो चीज़ सामने आता है उसको लेते हैं। और लास्ट है आपका, बोलता है सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ साइंस as a principle of science, there are application and use or not universal, they have been modified according to the given situation. However, they are provided the managers within a certain standardized technique that can be used in the different situation. These principles are also used in the training and development of manager. देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लास्ट वाला जो बता रहा है इसमें क्या बताता है। देखिए कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर सारी चीज़ें जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं उसके वजह से दिक्कत हो रहा होगा, आई नो दैट, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि आपको हिंदी में नोट्स नहीं मिलेगा, हिंदी में भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करिए। आज एक्चुअली मटेरियल मेरे पास इंग्लिश में ही अवेलेबल था, तो मैंने इंग्लिश में ही आज आपको जो है दिखाया, इसको डिस्प्ले कराया, बट हिंदी में भी बताया है चीज़ों को। जब आप एक बार हिंदी वाला नोट्स भी पढ़ेंगे ना, तो 100% जो भी चीज़ें आपकी नहीं समझ में आया है वो समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखिए लास्ट वाला जो हमने आपको बताया, लास्ट वाला में क्या कहता था, लास्ट वाला में कहता है ना कि देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहला वाला जो बताए थे ना यहाँ पर कि जो है ये वाला जो है एम्प्लॉई का सैलरी अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा काम करेगा ही करेगा। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्लानिंग भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और रूल्स रेगुलेशंस उसमें भी हैं कि हाँ ये करेंगे तो ऐसा होता है, लेकिन सब जगह वही रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करेगा, हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई उसमें करना पड़ता है, उसमें तो कुछ चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ हम लोग को चेंजेस करके, ठीक है, फिर उसको लाइन पे लाना होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। साइंस में हाँ, अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है तो हम लोग मटेरियल चेंज करेंगे, क्वांटिटी चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्राप्त रिजल्ट जो होगा वो होगा ना, वो डेफिनेटली होगा। जैसे कि हम लोग वैक्सीन की बात करें, ठीक है, जैसे अभी वैक्सीन की जब बात हो रही है, तो वैक्सीन जब बन गया तो वो लगभग सभी पर एक जैसा काम कर रहा है, ठीक है, और जो उसको मान लीजिए कि हम उसको जो मटेरियल हम उसको बनाने में यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंडिया में उस मटेरियल के साथ बनाएं, चाहे हम यूएसए में उस मटेरियल के साथ बनाएं, दोनों का जो एलिमेंट है, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन
अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर तो वो चेंज हो जाएगा, बट लेकिन यहाँ क्या है कि एक बार हम प्रिंसिपल बना लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने एक नियम बना लिया अपने यहाँ कि जो है हम लोग 1000 यूनिट हमेशा प्रोडक्शन करेंगे और ये 1000 यूनिट हमेशा सेल हो जाएगा, लेकिन क्या इस सिद्धांत के साथ आप चल सकते हैं? तो नहीं, सिचुएशन के अनुसार आप कुछ उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अब नहीं बिक रहा है तो प्रोडक्शन करके हम क्या करेंगे? जैसे वर्कर के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए कि हम लोग 2 वर्कर को रखे हैं, अब दोनों का सैलरी जो है हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम लोग बोले हैं कि उसको 10,000 रुपया सैलरी हर साल हम लोग बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि 10,000 सैलरी बढ़ाने से, ये हमने सोच के रखा है, हमने ये सिद्धांत बनाया कि 10,000 सैलरी हर बार बढ़ाएंगे तो उससे हमारा वर्कर जो है अच्छा काम करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा काम करेगा 10,000 बढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप बनाते हैं वो हो सकता है कि आदमी टू आदमी डिफरेंट, मतलब पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफ़र कर जाए, ठीक है ना। लेकिन जब साइंस की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो चीज़ एक एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है वही एक्सपेरिमेंट से मतलब हर बार वो चीज़ें रिजल्ट देगी, मतलब उसका कारण प्रभाव जो है चेंज जल्दी नहीं होता है। तो ये बेसिक है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं सिद्धांत से ज़रूर चलते हैं, मतलब मैनेजमेंट में भी हम लोग एक सिद्धांत से चलते हैं और उसमें भी एक सिद्धांत से हम लोग चलते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें साइंस की ऐसी हैं जो मैनेजमेंट में फॉलोअप होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस भी है, मतलब प्रबंध जो है एक विज्ञान भी है। तो यही था आज का लेक्चर में। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही चीज़ें था। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खिलखिलाते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। हाँ, और जब समय आए तो ज़रूर वैक्सीन लगवाइएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को। थैंक यू सर।